नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब और वैदिक ज्योतिष से जुड़ी हुई अनुभूत जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, आज जो मैं सूत्र आप तक पहुंचाने वाला हूं, इन सूत्रों के बगैर ना तो आप लाल किताब की कोई प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ना ही लाल किताब के उपाय कर सकते हैं। आज के जो सूत्र हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को आधा अधूरा बिल्कुल ना देखें। दोस्तों, सूत्रों की जानकारी से पहले आपको घरों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। हो सकता है आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हों और आपको घरों की जानकारी ना हो। लाल किताब में ग्रहों को खानावार देखा जाता है, राशि वाइज नहीं देखते हैं। यानी हम ग्रहों को घरों में देखते हैं, किस घर में ग्रह बैठा हुआ है, और खाने हम किस प्रकार देखते हैं, घर हम किस प्रकार से देखते हैं, इसकी जानकारी हम अभी ले लेते हैं। दोस्तों, लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1 होता है। आपने कुंडलियां देखी होंगी, आपने फोन पे भी कुंडली बनाकर देखी होगी या कंप्यूटराइज कुंडली भी आपके घर में होगी। तो जहां पर लगन शब्द कुंडली में लिखा होता है वह कुंडली का खाना नंबर 1 होता है। और लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए क्रमवार खाने होते हैं। यानी अगला खाना खाना नंबर 2, उसके बाद खाना नंबर 3, उसके बाद 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस प्रकार ये कुंडली के 12 खाने होते हैं और इन 12 खानों से ही हम जीवन में घटने वाली समस्त घटना की जानकारी हासिल करते हैं। तो चलिए चलते हैं सूत्रों की तरफ। दोस्तों, खाना नंबर 3 मंगल का पक्का घर है और इस घर का रंग लाल है। लाल यानी मंगल का रंग। दोस्तों, खाना नंबर 3 पराक्रम का भाव है और खाना नंबर 3 छोटे भाइयों का घर भी है। खाना नंबर 3 से छोटी यात्राएं भी हम देखते हैं। अगर खाना नंबर 3 और खाना नंबर 6 और खाना नंबर 8 में पापी ग्रह बैठे हों, अशुभ ग्रह बैठे हुए हों, तो जातक को मौत नहीं तो मौत का बहाना जरूर खड़ा कर देंगे। जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना करना पड़ेगा और अगर जातक की मृत्यु नहीं हुई तो भी एक बार मृत्यु के दर्शन जरूर करा देंगे। लेकिन अगर कुंडली के 12वें भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो भले चाहे वो खाना नंबर 3 का शत्रु ही क्यों ना हो, खाना नंबर 3 का ग्रह खाना नंबर 12 के ग्रह की मदद करेगा। उदाहरण के लिए, अगर कुंडली के 12वें भाव में मंगल बैठे हुए हों और खाना नंबर 3 में केतु बैठे हुए हों, तो मंगल और केतु आपस में शत्रु हैं, लेकिन खाना नंबर 12 का ग्रह खाना नंबर 3 के ग्रह की मदद करेगा और खाना नंबर 3 का ग्रह भी खाना नंबर 12 की मदद करेगा। अब एक और उदाहरण ले लेते हैं। अगर खाना नंबर 12 में बुध बैठे हुए हों और खाना नंबर 3 में शनि और बृहस्पति बैठे हुए हों, तो अब खाना नंबर 3 के शनि और बृहस्पति खाना नंबर 12 के बुध की मदद करेंगे। वैसे तो बुध 12वें भाव में नीच फल के हुआ करते हैं, लेकिन अब अमृत कुंड होंगे और हर तरफ बरकत का जमाना होगा, हर तरफ से जातक को लाभ हासिल होगा। अमृत कुंड के समान होंगे बुध 12वें भाव में। तीसरा उदाहरण ले लेते हैं। किसी स्त्री की कुंडली में अगर शुक्र राहु 12वें भाव में बैठे हुए हों तो 21 से लेके 25 साल की आयु में विधवा योग बनाते हैं, यानी वैधव्य दोष पैदा करते हैं। यानी उसका 21 से लेके 25 की आयु में विधवा होना तय है। लेकिन अगर खाना नंबर 3 में शनि बैठे हुए हैं तो शनि के बैठे हुए राहु का शुक्र पर कोई भी मंदा प्रभाव नहीं होगा। शनि खाना नंबर 3 से शुक्र को मदद देंगे। दोस्तों, जन्म कुंडली में खाना नंबर 4 में बैठे हुए ग्रह से जुड़े हुए कार्य अगर आप रात्रि को करते हैं तो आपको विशेष लाभ हासिल होगा, आपको फायदा देंगे। और
खाना नंबर 4 का ग्रह मुसीबत के समय जागकर जातक को लाभ देगा। खाना नंबर 4 का ग्रह बुढ़ापे में जातक की मदद करता है, जातक को फायदा दिलाता है। दोस्तों, जन्म कुंडली में खाना नंबर 4 में बैठा हुआ ग्रह चंद्र की तासीर का हुआ करता है। जन्म कुंडली ही नहीं, वर्ष कुंडली में भी खाना नंबर 4 में बैठा हुआ ग्रह चंद्र की तासीर का हुआ करता है और शांत रहता है, शांत हुआ करता है। लेकिन अगर खाना नंबर 4 में कोई शत्रु ग्रह बैठा हुआ हो और अकेला बैठा हुआ हो, चंद्र का शत्रु हो और खाना नंबर 4 में अकेला बैठा हुआ हो, और चंद्रमा 1, 4, 7, 10 को छोड़कर किसी भी भाव में नीच हो रहे हों या शून्य हो रहे हों, जैसे खाना नंबर 8 में नीच हो जाएं या खाना नंबर 11 में शून्य हो जाएं, तो खाना नंबर 4 में बैठा हुआ शत्रु ग्रह भी अब नेक असर देगा, कोई भी बुरा फल नहीं देगा, चाहे वो चंद्र का कितना ही बड़ा शत्रु क्यों ना हो। दोस्तों, कुंडली के खाना नंबर 4 में बैठे हुए शनि चाहे जहरीले प्रभाव के होंगे, मंगल बद होंगे, लेकिन खाना नंबर 4 में बैठे हुए राहु केतु धर्मात्मा ही होंगे और खाना नंबर 4 में किसी भी प्रकार का बुरा असर ना देने की कसम खाकर बैठे होंगे, लेकिन जहां भी उनकी दृष्टि पड़ती होगी वहां पर बुरा असर न दें, इसका किसी भी प्रकार का वायदा नहीं करेंगे। खाना नंबर 4 में बैठ के राहु और केतु किसी प्रकार का बुरा असर नहीं देंगे, लेकिन राहु की दृष्टि जहां पर भी पड़ रही होगी वहां पर बुरा असर ना दें, इसकी कोई गारंटी नहीं होगी, यानी वहां पर बुरा असर कर सकते हैं। दोस्तों, जन्म कुंडली या वर्ष कुंडली में खाना नंबर 4 में शनि आकर बैठ जाएं तो चाहे वो जहरीले प्रभाव के होंगे और मंगल खाना नंबर 4 में बद प्रभाव के होंगे, लेकिन राहु और केतु खाना नंबर 4 में हमेशा धर्मी ही होंगे, या ये कहा जाए चुप होंगे, लेकिन किसी अन्य जगह पर वो बुरा प्रभाव ना दें, इस प्रकार का कोई वायदा नहीं करेंगे। जहां पर भी राहु और केतु की दृष्टि पड़ रही होगी, खाना नंबर 4 में बैठे हुए ग्रह की दृष्टि पड़ रही होगी, वहां पर वो बुरा प्रभाव कर सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं होगी कि वहां पर बुरा प्रभाव नहीं देंगे, लेकिन खाना नंबर 4 में किसी भी प्रकार का बुरा प्रभाव नहीं देंगे। खाना नंबर 4 में अगर राहु बैठे हुए हों तो अव्वल तो शांत हुआ करते हैं, लेकिन अगर राहु को छेड़ दिया जाए या राहु खड़ा कर लिया जाए घर में, तो अब राहु यहां पर तबाही करने वाले होंगे। उदाहरण के तौर पर अगर घर में लैट्रिन की सीट बदल दी जाए या घर में कोयला इकट्ठा कर लिया जाए या अकेली छत का निर्माण कर दिया जाए, दीवारें पुरानी ही हो और छत नई डाल दी जाए, तो राहु अब यहां पर बहुत ही बुरे प्रभाव के होंगे। दोस्तों, चंद्रमा यदि बंद मुट्ठी के खानों यानी 1, 4, 7, 10 से बाहर कहीं पर भी बैठे हुए हों और खाना नंबर 4 खाली हो, तो अब चंद्रमा सभी ग्रहों पर मैं चंद्र सहित शुभ असर देंगे, नेक असर देंगे, चाहे किसी भी भाव में कितने ही मंदे क्यों ना हो रहे हैं। दोस्तों, जन्म कुंडली के खाना नंबर 4 में बैठा हुआ ग्रह या वर्ष कुंडली के खाना नंबर 4 में बैठा हुआ ग्रह चंद्र की तासीर का हुआ करता है, लेकिन खाना नंबर 4 में बैठे हुए ग्रह का असर उस भाव में जाएगा जहां पर शनि बैठे होंगे। जैसा भी प्रभाव खाना नंबर 4 का होगा, अच्छा या बुरा, उस भाव में भी जाएगा जहां पर शनि बैठे हुए होंगे। अगर जन्म कुंडली में खाना नंबर 3, खाना नंबर 8 और खाना नंबर 6 मंदे हों, यहां पर मंदे ग्रह बैठे हुए हों, तो खाना नंबर 4 का ग्रह मौत का बहाना खड़ा कर देगा। खाना नंबर 4 का ग्रह जातक को मौत के दर्शन करा देगा, अगर मौत के दर्शन नहीं तो मृत्यु तुल्य कष्ट जातक को जरूर दे देगा। दोस्तों, जिस वर्ष जन्म कुंडली में खाना नंबर 4 का ग्रह खाना नंबर 1 में आएगा, राहु मंदा फल देंगे। जन्म कुंडली में खाना नंबर 4 में बैठा हुआ ग्रह वर्ष फल में जब भी कभी खाना नंबर 1 में आएगा
तो राहु उस वर्ष मंदा फल देंगे। जहां भी राहु जन्म कुंडली में बैठे होंगे, जहां भी राहु की दृष्टि पड़ रही होगी, वहां पर राहु का मंदा प्रभाव होगा। अब खाना नंबर 4 का ग्रह खाना नंबर 1 में आएगा कब? चौथे साल में, 16वें साल में, 28वें साल में, 40वें साल में, 52वें साल में, 64वें साल में, 76वें साल में, 82वें साल में और 100वें साल में खाना नंबर 4 का ग्रह खाना नंबर 1 में आएगा। आज की डेट में 100 साल की आयु होना बहुत मुश्किल है, कम ही होती है, और 82 साल की आयु भी अगर किसी की निकल जाए तो बहुत लंबी उम्र का कहा जाता है। लेकिन फिर भी मैंने 100 साल तक का आपको समय बता दिया है। जन्म कुंडली का जो 5वां भाव होता है, यह पूर्व दिशा होता है और घर में यह पूरब की अंदर की दीवार है। जन्म कुंडली में अगर खाना नंबर 3, खाना नंबर 4 और खाना नंबर 9 इसमें अगर मंदे ग्रह बैठे हुए हों तो खाना नंबर 5 पर अब बुरा प्रभाव जाएगा, यानी संतान पर बुरा प्रभाव जाएगा। ऐसे ही खाना नंबर 10 में अगर सूर्य बैठ जाएं या बृहस्पति बैठ जाएं और खाना नंबर 5 में उनका कोई मित्र ही क्यों ना आकर बैठ जाए, खाना नंबर 10 के ग्रह खाना नंबर 5 पर टक्कर मारेंगे और उसको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और खाना नंबर 10 के ग्रह खाना नंबर 5 के जहरी शत्रु होंगे। संतान पे संतान मरती जाए, लड़के पे लड़का मरता जाए। अब इसका उपाय क्या करना चाहिए? खाना नंबर 5 में जो भी ग्रह बैठा हुआ है उस ग्रह के शत्रु ग्रह की चीजें जद्दी मकान में दबाना शुभ रहेगा। लेकिन अगर खाना नंबर 8 में भी कोई पापी ग्रह बैठा हुआ है तो खाना नंबर 5 में बैठे हुए ग्रह के शत्रु ग्रह की चीजें पाताल में दबाना शुभ रहेगा। यानी किसी कुएं में आप डाल सकते हैं, किसी बंद बोर में डाल सकते हैं, नहीं तो गहरा गड्ढा खोदकर वहां पर भी किसी वीरान सुनसान जगह में दबा सकते हैं। जन्म कुंडली में सूर्य, राहु, केतु और बृहस्पति जैसे बैठे होंगे वैसा ही फल खाना नंबर 5 का होगा। दोस्तों, खाना नंबर 6 पाताल और उत्तर दिशा है और बुध और केतु खाना नंबर 6 के मालिक हैं। खाना नंबर 6 में अगर दो शत्रु ग्रह भी आकर बैठ जाएं तो वो आपस में नहीं लड़ते हैं। खाना नंबर 6 की दृष्टि कभी खाना नंबर 2 पर नहीं पड़ती है, या खाना नंबर 6 का ग्रह खाना नंबर 2 के ग्रह को नहीं देख सकता है। लेकिन अगर खाना नंबर 6 में शनि आकर बैठ जाएं तो खाना नंबर 2 में चाहे शनि के मित्र ग्रह ही क्यों ना बैठे हुए हों, चाहे उनके शत्रु ग्रह ही क्यों ना बैठे हों, शनि खाना नंबर 2 पर अपनी फुंकार मारेंगे और उसको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। खाना नंबर 2 में अगर सूर्य बैठे हैं तो पिता को मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। खाना नंबर 2 में अगर मंगल बैठे हैं तो भाई को कष्ट होगा। खाना नंबर 2 में अगर चंद्र बैठे हैं तो माता को कष्ट होगा। अगर बृहस्पति बैठे हैं तो दादा या गुरु को कष्ट होगा। खाना नंबर 12 का ग्रह खाना नंबर 6 पर दृष्टि नहीं रखता है, लेकिन अगर खाना नंबर 12 में बुध आकर बैठ जाएं तो बुध भी उलट दृष्टि से खाना नंबर 6 को देखेंगे। खाना नंबर 2 और 12 में अगर शुभ ग्रह बैठे हुए हैं और खाना नंबर 6 खाली हो तो अब 2 और 12 के ग्रह दोनों ओर से सिवाय होंगे, यानी खाना नंबर 2 और 12 के ग्रहों का कोई भी शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। ऐसे में खाना नंबर 6 को जगा लेना शुभ फल का होगा। यानी जातक अगर अपने मामे खानदान की सेवा करें, अपने लड़कियों की सेवा करें, अपने बच्चों की सेवा करें तो खाना नंबर 6 जाग जाएगा और बिजली के बटन दबाने जैसा होगा। यानी खाना नंबर 2 और 12 से शुभ फल अब जातक को प्राप्त होंगे। खाना नंबर 8 में जो ग्रह बैठता है उसकी दृष्टि खाना नंबर 2 में बैठे हुए ग्रह पर पड़ती है और खाना नंबर 2 से ग्रह की दृष्टि खाना नंबर 6 में पड़ती है। यानी खाना नंबर 8 का जो असर है वो खाना नंबर 2 के ग्रह में मिलेगा और 2 से वह ग्रह का असर खाना नंबर 6 में जाएगा। खाना नंबर 2 की 25% दृष्टि खाना नंबर 6 पर हुआ करती है।
दोस्तों खाना नंबर 6 में जो भी ग्रह बैठा हुआ है अपनी उम्र में अपनी कारक चीजों और रिश्तेदारों पर प्रभाव डालता है। अगर खाना नंबर 6 में बुध बैठे हुए हैं तो अपनी उम्र यानी 34 वर्ष की आयु में बुध यानी बहन, बुआ, बेटी उस पर प्रभाव डालेंगे, या बुध यानी व्यापार पे अपना प्रभाव डालेंगे। खाना नंबर 6 में अगर बुध बैठे हुए हों तो जातक को ट्रेडिंग के कार्य से लाभ हासिल होता है। जातक अगर जुबान के से जुड़े हुए कार्य करे यानी वाणी से जुड़े हुए कार्य करे, व्यापार करे तो लाभ हासिल करेगा। लेकिन अगर बुध खाना नंबर 6 में बैठे हुए हैं और जातक हाथों से जुड़ा हुआ कोई कार्य करे, मेहनत से जुड़ा हुआ कार्य करे, तो जातक के लिए बहुत ही बुरे फल का होगा। खाना नंबर 6 में अगर बुध बैठे हुए हैं तो जातक को ट्रेडिंग के कार्य से विशेष लाभ हासिल होता है। दोस्तों खाना नंबर 6 में सूर्य, चंद्र, बृहस्पति को छोड़कर अन्य ग्रह फल के होंगे। सूर्य, चंद्र, बृहस्पति खाना नंबर 6 में राशि फल के होंगे और इनका उपाय मानव शक्ति के हद में होगा। यानी खाना नंबर 6 में बैठे हुए चंद्र, सूर्य या बृहस्पति का उपाय हम कर सकते हैं। लेकिन इनके अलावा अगर कोई ग्रह खाना नंबर 6 में बैठा हुआ है तो वो ग्रह फल का होगा और उसका फल इंसान को भुगतना ही पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं कर सकते हैं। दोस्तों खाना नंबर 6 में बैठे हुए बुध केतु खाना नंबर 8 में बैठे हुए ग्रह की आयु तक मंदे प्रभाव के होंगे। दोस्तों जन्म कुंडली में खाना नंबर 6 में जो भी ग्रह बैठा हुआ है उस ग्रह का असर जन्म कुंडली में जहां भी बुध बैठे हुए हैं, जहां भी केतु बैठे हुए हैं या जहां भी शुक्र बैठे हुए हैं उस भाव में भी जा सकता है। जन्म कुंडली में खाना नंबर 10 में बैठा हुआ ग्रह खाना नंबर 6 में बैठे हुए ग्रह का जहरी शत्रु होगा और खाना नंबर 6 का ग्रह खाना नंबर 10 के ग्रह का चाहे मित्र हो चाहे शत्रु हो, खाना नंबर 10 का ग्रह खाना नंबर 6 के ग्रह को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। दोस्तों जन्म कुंडली में खाना नंबर 6 में अगर सूर्य या चंद्रमा आकर बैठ जाएं तो खाना नंबर 4 में बैठे हुए मंगल भी अब बद नहीं होंगे। खाना नंबर 4 में मंगल का कोई भी बुरा प्रभाव नहीं होगा, मंगल खाना नंबर 4 में बद नहीं होंगे। दोस्तों आज जो मैंने सूत्र आपको बताए हैं इन सूत्रों को कुंडली में लगाकर देखें और आप इन सूत्रों को लगाकर ही प्रेडिक्शन करें। दोस्तों आज की वीडियो आपको अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सके। और साथ ही साथ एक जानकारी और मैं आपको दे दूं, अगर आप अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं, आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली को बारीकी से देखा जाएगा। आपकी जन्म कुंडली, आपकी गोचर कुंडली, आपकी वर्ष कुंडली, आपकी नवांश कुंडली, आपकी चलित कुंडली, इन सभी कुंडलियों को बारीकी से देखकर आपकी कुंडली में जो भी दोष हैं और उसके जो भी उपाय हैं वो आपको बताए जाएंगे। और आपको पता है लाल किताब के उपाय बहुत ही सटीक होते हैं और बहुत ही सस्ते होते हैं और तुरंत असर करने वाले होते हैं। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही होगी या फ्यूचर में जो भी आपको समस्या आ सकती होगी, लाल किताब के उपाय बताकर उस समस्या का जड़ से समाधान किया जाएगा। तो आप यदि अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।